सीवान के जिलाधिकारी मतगणना को लेकर के लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और डीए भी सेंटर पर पहुंचे हुए हैं। तमाम इनके साथ आप देख सकते हैं जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं डीएम के साथ पहुंचे हुए हैं ताकि मतगणना जो कार्य है वो सही तरीके से कराया जाए। और बिल्कुल आपको बताते चले कि मतदान भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और मतगणना भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। सबसे पहले सर, मतदान को संपन्न कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चंदन जी। सर, मतगणना को लेकर के जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? कितने जगह पे सर मतगणना कार्य होंगे? देखिए, इसमें कुल 3 सेंटर बनाए गए हैं मतगणना कार्यों का संपादन करने के लिए। एक जहां पे अभी आप लोग खड़े हैं वो है डीएवी सिवान। यहाँ पे 5 विधानसभा का स्ट्रांग रूम है और ये पूरे चाक चौबंद के तहत हम लोगों ने इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है और काउंटिंग की सारी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। और अभी ड्रेस रिहर्सल हम लोग आज यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 2 सेंटर हमारे और हैं। एक हमारा सीटीई बिल्डिंग है जो डाइट सिवान के ही कैंपस में है और वहाँ पे दरौली का विधानसभा है, विधानसभा का स्ट्रांग रूम है। इसके अलावा 2 स्ट्रांग रूम हमारे डाइट सिवान, उसका ऑफिशियल एड्रेस है, वहाँ पे है। वहाँ पे भी लगभग सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। आज शाम तक हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे 10 तारीख की जो काउंटिंग होगी उसके लिए। तो सर, इसमें क्या कुछ गाइडलाइंस आपके द्वारा है, जैसे कि कैंडिडेट्स के जो अभ्यर्थी हैं वो किस तरीके से आएंगे? क्या उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था, कुछ चेकिंग के लिए, और कहाँ कहाँ चेकिंग होगी, कहाँ वो अपनी गाड़ी को आएंगे तो वहाँ पे पार्किंग करेंगे, ये तरह की क्या कुछ जानकारी है सर? देखिए, इसमें मैं काउंटिंग एजेंट्स जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं या उनके एजेंट्स हैं या उनके काउंटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो एक्चुअल में काउंटिंग हॉल में उपस्थित रहते हैं, उन सभी के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जो दिए हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। जैसे कि फ़ोन नहीं लाना है, इसके अलावा पेन, पेपर और किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री इस तरह की नहीं लाई जानी है। इस तरह की कोई भी सामग्री इन लोगों को नहीं लाना है। इसके अलावा जैसे मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल बैंड है। इसके अलावा जो भी एजेंट्स हमारे 107 दरौली, 111 गोरियाकोठी और महाराजगंज के लिए आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों की जो पार्किंग होगी वो गांधी मैदान में की गई है। इसके अलावा जो बचे हुए 5 हमारे विधानसभा हैं, 105, 106, 108, 9, 10, इनकी पार्किंग व्यवस्था हम लोगों ने राजेंद्र स्टेडियम में की हुई है। तो मैं आपके माध्यम से ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्राधिकार पत्र लेकर ही आएँ और इसके अलावा कोई भी सामान यहाँ पे उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कागज़ में उनको नोट करना होगा वो उनको ऑन द स्पॉट आरओ टेबल पे ही उनको पेंसिल भी या पेन वहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो केवल प्राधिकार पत्र लाना है, उसके अलावा कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो भी चीज़ लाई जाएगी उसकी फ्रिस्किंग जब हम लोग करेंगे तो उसे जब्त कर लेंगे। सर, एक चीज़ और है कि जैसे 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, कितने बजे तक एंट्री कर जाना होगा उन लोगों को? देखिए, इसमें 8 बजे मतगणना स्टार्ट हो रही है तो 7 बजे हम लोगों ने एंट्री स्टार्ट करवाई है। और जैसा कि सभी पार्टीज़ को या कैंडिडेट्स को ज्ञात है, चिट्ठी के माध्यम से सभी निर्वाची पदाधिकारियों ने इस आशय की सूचना भी दिया हुआ है कि 7 बजे हम लोग स्ट्रांग रूम जब ओपन करेंगे तो वो कैंडिडेट और ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में ही रिटर्निंग ऑफिसर उसको ओपन करते हैं। उससे यदि लेट होता है तो फिर काउंटिंग में हम लोगों को लेट होगा, विलम्ब हो सकता है। तो 7 बजे एकदम डॉट पहुंच जाएं और एंट्री भी हम लोग 7 बजे तक काउंटिंग एजेंट्स की हम लोग स्टार्ट करवा दें। सर, अंतिम सवाल है कि जो दल या कोई भी हो अगर जीत जाता है तो उसके बाद से क्या वो जुलूस निकालेंगे या फिर उस पर रोक है? कई जगह देखा जाता है कि जुलूस निकलता है तो फिर जो प्रतिद्वंदी है वो आमने सामने कहीं दिखाई देते हैं, किसी तरह की कई घटनाएं भी घट सकती है। तो प्रशासन की इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ दिशा निर्देश है उन लोगों के लिए? देखिए, हम लोग हमारे जो भी कुल जितने भी थाने हैं हमारे 1900 प्रखंड, पूरे अंचल, सभी थाने पे जो भी हमारे थाना और ओपी मिला के, इस पे हम लोगों ने परसों के दिन इसको हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उस पे हम लोग फॉर्मल डेपुटेशन भी कर रहे हैं और जुलूस या किसी प्रकार के क्रैकर्स का इस्तेमाल करना खुशी का इजहार करने के लिए या आपस में कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, इस चीज़ को लेते हुए हम लोगों ने सभी चीज़ों को बैन कर दिया है उस दिन। और सभी से अनुरोध है कि इस तरह का कोई भी कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो भी परिणाम हो उसको एज इट इज़
सभी को एक्सेप्ट मतलब करना। सर प्रशासन बिल्कुल तैयार है और असामाजिक तत्वों से भी निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं 10 तारीख को काउंटिंग करवाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि ये सीवान के जिलाधिकारी थे और जिस तरीके से एक एक मुद्दे को लेकर के इनसे बातचीत हुई कि किस तरीके से मतगणना के कार्य संपन्न होंगे, उसके बाद जिलाधिकारी ने एटीएन लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में ही बताया है कि बिल्कुल असामाजिक तत्वों पर पैनी नज़र है। जो भी जिले के थाने हैं उनको भी हाई अलर्ट पे कर दिया गया है और ऐसे में जो एंट्री होगी वो 8 बजे के पहले यानी कि 7 बजे तक करनी होगी और कई जगह जो बनाए गए हैं अलग अलग गाड़ियों की पार्किंग के लिए, ऐसे में जो जुलूस होंगे वो नहीं निकाले जाएंगे। जैसा कि जिलाधिकारी ने कहा कि जीत जाते हैं कोई भी कैंडिडेट तो उसके बाद से जुलूस के माध्यम से वो अपना जो विजय है वो नहीं मनाएंगे, वो अच्छे से मनाएं ताकि जो प्रतिद्वंदी होंगे वो आपस में कार्यकर्ता न भिड़े। तो हमारी भी गुजारिश होगी एटीएन लाइव के माध्यम से तमाम लोगों से कि जो भी चाहे किसी के भी कार्यकर्ता हो, बिल्कुल कोई जीते हारे 5 साल तक ही सबको रहना है और एक आपसी सामंजस्य बना करके रहें ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है कि वैसे जो असामाजिक तत्व होंगे उनसे अच्छे तरीके से निपटा भी जाएगा। सीवान के डीएवी कॉलेज से एटीएन लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार।